मित्रों, पिछले शुक्रवार को जो अभी शुक्रवार गया, उस पर पंजाब के नानकाना साहब जो गुरुद्वारा है उस पर एक भीषण घटना की और हिंसक घटना के दौरान बहुत सारे लोगों ने उस पर आक्रमण किया। ये बहुत कायरतापूर्ण और निंदनीय विषय है। हम पाकिस्तान की सरकार से नानकाना साहब में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां रहते हैं उसकी जान माल और गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की अपील करते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज को भी पता होना चाहिए कि जब आप मानव अधिकार की दुहाई लगाते हैं तो देखिए पाकिस्तान का क्या नजारा है और किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंसा के कृत्य किए जा रहे हैं, जबरन धर्मांतरण होता है और कठोर ईशा निंदा के तहत जो ब्लेस्फेमी का कानून है उसके तहत यहां तक की सजाए मौत भी दे दी जाती है। लड़कियों को उठा लिया जाता है, जमीनें जब्त हो जाती हैं और जब ये सब चीजें चल रही होती हैं तो लोगों के पास कोई और राह नहीं है, बल्कि वो लोग जब दाह संस्कार तक का अधिकार नहीं है तो वो लोग किसी ना किसी बहाने भारत एक बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। कोई 1969 में आया, कोई 71 में आया, कोई 75 में आया, कोई 78 में आया, कोई 89 में आया, कोई 90 में आया और सीए का कानून उन्हीं लोगों के लिए लाया गया। नानकाना साहब की हरकत के बाद तो और साबित होता है कि सीए का कानून क्यों आवश्यक था और वहां पर पाकिस्तान के अंदर वही सब हरकतें जो 47 के समय डायरेक्ट एक्शन डे जिन्हा ने जो करवाया था, तकरीबन उसी तरीके की हरकतें आज तक हो रही हैं। नानकाना साहब सोशल मीडिया का समय तो आप सबको दिखाई दे गया, लेकिन गांव देहात अंदर जो चीजें होती हैं वो सबको दिखाई भी नहीं देती और जो प्रताड़ित वर्ग के लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, वो भारत की तरफ अपना रुख करते हैं क्योंकि भारत का ही वो किसी जमाने में हिस्सा थे। और सीए का जो महत्व है, आज मेरे को लगता है कि जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे या केरल की जो असेंबली है उन सबको समझ आया होगा और अब तक कांग्रेस पार्टी के मुंह से तो मैंने एक जबान किसी की खुलते हुए नहीं सुनी है और मुझे नहीं पता कि वो सिद्धू पाजी किथे नट गए ने, वो कहां भागे हुए हैं कि वो अभी भी जाके गले मिलना चाहते हैं आईएसआई के चीफ को। तो जरा कांग्रेस को पता करना चाहिए क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है और लगातार इस तरीके की जो हरकतें हैं 47 से आज तक 2019 तक होती आई हैं और होती रही हैं और इसीलिए सीए का कानून लाया गया। आज आपके माध्यम से पूरे दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि जो सिख मजहब की सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, जहां पर बाबा नानक का जन्म स्थान है, उसके साथ अगर इस बर्बरता का व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए कि आए दिन वहां पर जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा। और ये व्यवहार केवल सिखों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों, ज़ोरास्ट्रियंस, जितने भी लोग जिनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, यही कारण है कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है। और चाहे वो केरल की असेंबली वाले हों, चाहे शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हों, मैं उन सबसे आज दरख्वास्त करना चाहती हूं कि शायद ये नजारा देखकर आपको सीए का महत्व समझ आ गया होगा और देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनके अंदर और जो परसिक्यूटेड लॉट है, जो प्रताड़ित शरणार्थी हैं, उन दोनों का अंतर भी समझ आ गया होगा। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड क्लास दोनों का अंतर भी समझ आ गया होगा।